हाँ तो बच्चों, आज के इस न्यूमेरिकल्स के फिगर प्रॉब्लम में आप सबों का मोस्ट वेलकम है। देखिए रेसिस्टर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसका फिगर प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा, फाइंड टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। पॉइंट का नाम है x एंड y इन गिवन नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक नेटवर्क देगा, रेसिस्टर का एक जाल बना के देगा और हमें बिंदु बताएगा। उस दोनों बिंदु के बीच टोटल रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना है। फिगर दे दिया। याद कीजिए, आपको कैपेसिटर में इस तरह के क्वेश्चंस बताते थे तो हमने नियम सिखाया था कि कॉपी के दाहिने साइड कुछ स्पेस लेते हुए आप एक लाइन खींच देंगे और उसी लाइन में जोड़ घटाव किया करेंगे। जैसे यहां मैं खींच के दिखाता हूं। सपोज करो ये मेरा कॉपी है, ये लाइन खींच दी और यहां लिख देंगे कैलकुलेशन। मतलब जितना भी कैलकुलेशन होगा वो हम इसी में करेंगे। बाकी फिगर के नीचे फिगर बनाएंगे, फिगर के नीचे फिगर बनाएंगे। इस तरह से हम लोग काम करते चले। बच्चों कहता है x और y के बीच टोटल रेसिस्टेंस बताइए। आपको हम ट्रिक सिखाए थे इसमें, पहचानो, जानो, स्वागत करो। तो पहले पहचानो ना कि कौन किसके साथ किस कॉम्बिनेशन में। तो आप x से चलना शुरू करो और समझ लो कि y तक हम लोग को जाना है। एक बच्चा x से चलना शुरू किया, उसको y के पास पहुंचना है। इस मोड़ पर गया तो एक रास्ता उसको ऊपर से दिखाई पड़ा और एक रास्ता नीचे से दिखाई पड़ा। जो बच्चा ऊपर के रास्ते से गया उसको एक ही रास्ता में दो रेसिस्टर से मिले। और आपको हम नियम बताए थे पहचानने का कि एक रास्ता में जितना रेसिस्टर मिले उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बच्चा तुरंत इसको घेर दिया और यहां लिख दिया S ताकि उसे कंफ्यूजन ना हो बाद में कि हम इसको कौन सा कॉम्बिनेशन समझे थे। अब वो कह दिया कि दोनों सीरीज में, y के पास पहुंच गए। एक बच्चा इस मोड़ से नीचे के रास्ते से चला तो उसे भी रास्ते में दो रेसिस्टर मिला। एक ही रास्ता में दो रेसिस्टर मिला, दोनों को क्या बोला? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बच्चा इस बड़ा फिगर को सिंपलीफाई करते हुए छोटा फिगर बनाया। ट्रिपल लाइन देगा, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। x से चलना प्रारंभ किया। अब वो करता क्या है कि इन दोनों के बदले वो एक रेसिस्टर बनाता है, एक रेसिस्टर बनाता है और नीचे वाला दोनों के बदले वो एक रेसिस्टर बनाता है इस तरह से। और इस फिगर को इतना छोटा बना देता है x और y के बीच। इसका नाम आप रख सकते हैं R1, इसका नाम रख सकते हैं R2। ऐसे आप इसको RS बोलना चाहिए। सीरीज के टोटल को RS कहते हैं, लेकिन ये मेरा फाइनल स्टेप नहीं है इसलिए R1 कहेंगे। आपको बोले थे कि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है। ऐसे आप चाहो तो यहाँ जोड़ घटाव करके लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। लिखोगे R1 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू कितना? 4। R2 इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू कितना? 8। ऐसे आप इसको मौखिक कर लेंगे। जो काम मौखिक हो सकता है उसके लिए लिखना आवश्यक नहीं है। बच्चा तुरंत इसको लिख दिया 4 ओम और इसको लिख दिया कितना? 8 ओम। 4 4 8, 2 2 4। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं, अब आपका क्वेश्चन ये है। बच्चा देखा कि R1 का एक किनारा इस मोड़ पर, R2 का भी एक किनारा इस मोड़ पर, R1 का एक किनारा इस मोड़ पर, R2 का भी एक किनारा इस मोड़ पर, और ऐसा पहचान बताया थे पैरेलल्स का। फिर से इसको घेरा और इसको P लिख दिया। P मींस पैरेलल। अब अगला स्टेप में वो क्या करता है? x और y के बीच एक ठो बनाता है, एक ठो x और y के बीच इन दोनों को पैरेलल मेथड से जोड़ता है।
और टोटल को आरपी नाम देता है। आरपी का मान कितना होगा, तो बच्चा यहाँ सॉल्व करता है 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम लेता है 8, 2 प्लस 1 बराबर 3/8। इसको वो पलट देता है 1/rp, हमें rp का मान चाहिए, इसको पलटता है तो rp इक्वल टू पाता है वो 8/3 ओम। इस बात को यहाँ भी लिख देता है 8/3 ओम, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से बच्चों स्टेप वाइज चलोगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ोगे तो कोई समस्या कहीं नहीं आएगा। जंप करोगे, जज्बात में आकर के बनाओगे, जल्दीबाजी में बनाओगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत ही धीरे धीरे बनाने का एडवाइस देता हूँ। अब मैं आगे के क्वेश्चंस को समझाता हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस आगे देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। x और y के बीच टोटल रेजिस्टेंस बताना है। वही तरीका, x से चलकर y के पास जाने की कोशिश करेंगे, रास्ते को देखेंगे कि कौन कौन से रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। एक बच्चा ऊपर के रास्ते से जाना शुरू किया, इन दोनों को एक ही रास्ता में वो पाया, इस प्रकार से एक ही रास्ता में पाया। मैं यहां पर बता दूं आपको कि यहां से लेकर के यहां तक कोई रेसिस्टर नहीं है, इसलिए ये तार उसे प्रभावित नहीं करेगा। वो इधर से चल करके वो y के पास पहुंच गया और एक रास्ते में उसको 2 रेसिस्टर मिला, इन दोनों को वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बच्चा x से चला तिरछा इस प्रकार से इस मोड़ पर पहुंचा और यहां से फिर y के पास आ गया, क्योंकि y उसका अंतिम टारगेट है। एक बच्चा नीचे के रास्ते से गया तो उसे x से चलकर y तक पहुंच गया, रास्ते में 2 रेसिस्टर से भेंट किया, दोनों को सेलेक्ट दिया, बोला तुम दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। बच्चा अगला फोटो बनाता है इस प्रकार से और इन दोनों के बदले वो एक ठो बनाता है, इस तरह से एक ठो बनाया और बीच वाला जो तिरछा था उसको ज्यों का त्यों वो छोड़ दिया इस तरह से, और नीचे वाला जो था उसको वो दोनों के बदले एक ठो बनाता है। तो बाबू इस प्रकार से यह फिगर यहाँ पहुंच गया इस तरह से। 3 और 3 सीरीज में है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे 6 और बीच वाला 6 ज्यों का त्यों रह गया। 3 3 सीरीज में है और सीरीज में मौखिक जोड़ सकते हैं, जोड़ घटाव कैलकुलेशन वाले जगह में करने की आवश्यकता नहीं है, तो 6 हो गया। अब इन तीनों को गौर से देखो, तीनों का एक एक छोर यहाँ पर है, तीनों का एक एक छोर यहाँ पर है, इसलिए तीनों क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगला फोटो जो बनेगा तीनों के बदले एक ठो बनेगा, x और y के बीच में एक फोटो बनेगा, इसका नाम देंगे rp। नहीं जोड़ पा रहे हो कि डायरेक्ट कितना होगा, तो आप जोड़ घटाव के लिए कैलकुलेशन रखे हो ना, उसके लिए जगह कैलकुलेशन, ये तो हमेशा आपको कॉपी में खींच लेना है, कैलकुलेशन के लिए ये जगह 1/rp इक्वल टू पैरेलल में 1/ करके जुड़ता है, 1/ करके जुड़ता है, तो क्या करोगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम लोगे 6, बहुत आराम से करना है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/6, काट देंगे इसको 2, 1/rp इक्वल टू 2। पलटना ना भूले, rp इक्वल टू 2 ओम, इस चीज को यहां भी लिख देंगे rp इक्वल टू 2 ओम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सजाया हुआ है, कितना सुसज्जित है, फिगर के नीचे फिगर और कैलकुलेशन का अपना स्पेशल स्थान है, वहां वो दिख रहा है। इस तरह सजा के लिखोगे परीक्षा में आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। इसी तरह का मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, फोटो मैं उसका छापता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में इसको पूछा जा चुका है। एक ही तरह है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, x यहां पर है, y यहां पर है, x और y के बीच में टोटल रेसिस्टेंस बताना है। तरीका हम लोग का वही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि हर क्वेश्चन में अपना मेथड बदल देंगे। x से बच्चा चलना शुरू किया, इस प्रकार से इस मोड़ पर गया, एक बच्चा ऊपर के रास्ते से चल के आया, तो उसको एक रास्ता में दो रेसिस्टर मिला। वही पैटर्न पर बात करेंगे, एक रास्ता में जितना रेसिस्टर मिले हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बच्चा बीच वाले रास्ते से गया और वो y के पास पहुंच गया, ऊपर वाला बच्चा भी y के पास पहुंच गया। तो अगला फोटो जो बनाएंगे वो हम लोग एज इट इज उतार देंगे, इन दोनों के बदले हम एक ठो बनाएंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो इस तरह का होगा। आप इसे ध्यान से छापेंगे, दोनों के बदले एक ठो बनाएंगे, बाकी ज्यों का त्यों हम इस प्रकार से उतार देंगे। x और यहाँ क्या लिख देंगे y। यहाँ 2 ओम था, ये 4 ओम था और ये 2 ओम था। इन दोनों के बदले एक ठो यहीं पे छाप देंगे, इस तरह से यहीं पे छाप देंगे, इस प्रकार से। और 2 और 2 को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अब हम इन्हीं दोनों को सल्टा देते हैं, क्योंकि दोनों का एक एक छोर यहाँ पर है और दोनों का एक एक छोर यहाँ पर है, दोनों को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगला फोटो में इन दोनों के बदले एक ठो बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट फोटो बनेगा बच्चों वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से, और दोनों के बदले एक ठो बनेगा। एक रेसिस्टर इक्विवेलेंट बनाएंगे और एज इट इज ये वाला छोटा क्यों उतर जाएगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। ये कितना ओम का था, 2 ओम का, और ये कितना था, 2 ओम का। और 4 और 4 के बदले जो टोटल आएगा उसको हम मौखिक मान लो कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसको R1 कह देंगे, R1। इसका मान कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग जगह रखे हैं ना कैलकुलेशन का, यहाँ पे करके देख लेंगे। ऐसे आप चाहे तो इसको भी मौखिक कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4, 2/4 काट देंगे, 1/2 पलट देंगे, 2 आए। लेकिन नहीं मौखिक कर पा रहे तो 1/R1 = 1/4 प्लस 1/2, 2/4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे। 1/RP = 1/2 पलट देंगे, सॉरी RP नहीं R1 मानेंगे, जो मानेंगे उसी को लिखेंगे, 2 ओम। इसको ला करके बच्चों यहाँ हम रख देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, अब मेरा क्वेश्चन ये वाला है। जो बच्चा x से चल करके इस तरह से y के पास पहुंचेगा तो एक ही रास्ता में उसको इस तरह से, इस प्रकार से उसको 3 रेसिस्टर से फिट होगा और तीनों को क्या समझेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगला फोटो वो बनाया इस तरह से, तीनों के बदले एक ठो बनाया, x और क्या चीज y, नाम दे दिया RS, क्योंकि सीरीज के टोटल को क्या बोलते हैं, RS बोलते हैं। और अब इसके लिए जोड़ने के लिए जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, मौखिक जोड़ो ना, इतना कमजोर बच्चे थोड़ी हो तुम। 2 + 2 + 2 6 ओम, तो इसका मान लिख दिया कितना, 6 ओम। इस प्रकार से ये रहा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आज की क्लास में हम आपको छोटा छोटा फिगर प्रॉब्लम समझाए, इससे भी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, खतरनाक सर्किट होता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे और उसके ट्रिक्स को जानेंगे, उसके टेक्निक को समझेंगे। लेकिन आज के क्लास में आप इतना नोट करेंगे, इसको समझेंगे, और अगर कोई तकलीफ हो तो हमसे फिर वो व्हाट्सएप पर लिख के भेजेंगे, हम उसको बताने का कोशिश करेंगे। आगे की क्लास में इसी का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, स्पेशल सर्किट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत